ये आपको पूछ रही हूँ कि जिस तरह से वहां लोग मारे जा रहे हैं, क्या ये इनके लिए बेहतर नहीं होता कि कार्रवाई फेस करते इंडिया में आके, बनस्बत इसकी कि दिन दहाड़े, अब निज्जर देखो कैसे दिन दहाड़े मर गया, 24 गोलियां, 6 नामालूम बंदूक बरदार। देखिए ये तो रॉ का ऑपरेशन है ना, ये इसके अंदर तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। रॉ चलिए, टारगेट अगर कर रहा है आपको उन लग रहा है तमाम कि लोगों को, ऑपरेशन है, जो रॉ उन तमाम लोगों को टारगेट कर रहा है जो पाकिस्तान की सोसाइटी में एक अच्छा मुकाम रखते हैं। रॉ ये इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान में अनारकी फैले। यहाँ ये इन लोगों में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कभी इंडिया गया हो। इनमें कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी इंडिया के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया हो या इंडिया इंडिया के खिलाफ इवन कभी तकरीर भी की हो। अब इंडिया को चाहिए कि वो बाल ठाकरे, आरएसएस, बीजेपी, इस किस्म के जो गुंडा गिरोह हैं इनका खात्मा करे और खित्ते में अमन लाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे मुल्कों की सरजमीन पे जाके टारगेट कर रहा है। और ये एक देखिए जो हमें इंटरनेशनल क्राइम करना है है, हम इसके कर ऊपर लेते हैं, दुनिया को बात जो करनी हमें चाहिए। करना है हम कर लेते हैं, चाहे हमारे साथ, अब मैं आपको अतीकुर रहमान के नहीं, साथ आप जो ये हुआ मान उसके लेना बारे में थोड़ी नहीं जरूरत करें, बताना आप मान चाहूंगी, लें जी हाँ लेकिन हम ये अटैक करवाते हैं। हमें जो अपने सरजमीन में करना होता है वो हम कर लेते हैं। खैर मुझे हम बताएं, इंडिया ने बरामदा भुगती को कनाडा में क्यों फैसिलिटेट किया हुआ है? इस सवाल का जवाब दें। जी आई एम सॉरी, बरामदा मैं इनके भुगती बारे को में नहीं इंडिया में जानती जी। और हरिबियार मरी को लंदन में क्यों फैसिलिटेट करते हैं? क्यों आप महाना लाखों पाउंड और लाखों डॉलर उस पर लगाते हैं? आप इंडिया में लोगों को वॉशरूम क्यों नहीं बना के देते, घर क्यों नहीं बना के देते, वो जो आप बेसिक देखिए, आप जरूरियात उन सचमुच, बेचारों की क्या है आप वो क्यों सचमुच नहीं पूरी करते? इतने इन मिस इन्फॉर्म्ड हैं क्या? मुझे लगता है कि आप इतने इन इन्फॉर्म्ड नहीं है, आपको पता है सारी बातें, लेकिन आप इस तरह बोलते हैं क्योंकि आपको बोलने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आपको शायद नहीं पता नहीं, मुझे होगा कोई कि नहीं बोल रहा, मुझे तो आपने डेफिकेशन बताया, फ्री हो आपको गया है इंडिया, और इसके लिए मोदी जी को अवार्ड तक मिल चुका है कि उन्होंने 3 साल के अंदर इंडिया में हर जगह बोल रहा टॉयलेट्स हूँ मैं और बनाए, किसको बोलूंगा? टॉयलेट्स बनाए हैं कि आप शॉक हो जाएंगे। जिस तरह अगर आप हाईवेज पे जाएंगे और आप देखेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश ही चले जाओ, एक स्टेट का मैं आपको बताती हूँ, आप हाईवेज पे जाओ, आप देखो किस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स बने, आप खुद पर हंसेंगे। जब आप यहाँ आ नहीं, और खैर मैं आपको ब्लेम नहीं करती, आप लोगों को वीजा नहीं मिलता यहाँ आने का, लेकिन अगर आप होते हैं यहाँ पे तो आपको समझ आती बात कि इंडिया का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो मोदी को वोट कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि देखिए पाकिस्तान से वोट अभी सारे अभी जो आपका मोदी इलेक्शन है, सर, आप उसके इसके बाद ऊपर भी जब इंडिया ट्रांसपेरेंट का तरीके से मुसलमान मोदी को देखें, वोट सारी कर की रहा है, सारी उसके पीछे कोई बदमाशी है रीजन होगा। और रिगिंग है, आपको प्री पोल सोचना रिगिंग पड़ेगा कि उसके टीम पीछे है कोई रीजन होगा बीजेपी ने। कि कोई जब, उसमें देखिए, ऐसा कंसेप्ट ही जब नहीं कोई है इलेक्शन वाला। इंटरनेशनल जब कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है इरफान साहब, तो उसमें मोदी जी जो है वो सामने खड़े होते हैं, आपके लीडर पीछे खड़े होते हैं, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। वो हमने आप लोग देख इस लिया पे था गौर इस दफा क्यों ना, नहीं पिछले करते? 2 दिन पहले ये जो था यूएई में, और जी, बाहर के जो और आपने यूएई आपने भी देख ओआईसी लिया होगा कंट्री कि है, वो मुस्लिम कंट्री मोदी है। जी को कोई मुंह नहीं लगा रहा था और अनवारुल्लाह काकर से लोग गपशप कर रहे थे। तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना। मुंह नहीं लगा रहा था, ये देखो, वो फोटो हर जगह वायरल हो रही है कि मोदी जी सामने खड़े हैं यूएई के लीडर्स के साथ, और वो देखें पीछे फोटो खड़े में हैं तो आपके, कहीं से भी घुस के आपके 50 वजीर आला लोगों में पीछे एक खड़े आदमी हैं। आगे आ जाए, उसको कोई उठा के वापस ले जाके अपनी जगह पे तो नहीं छोड़ेगा ना। वो चले आगे आगे, फोटो की खैर वीडियोस की बात करें। मगर इतने पीछे खड़े हैं आपके वजीर आजम, इतने पीछे, वो हम कभी मतलब कभी उसको मौका देते हैं कि जिनको फोटो खिंचवाने का शौक है है वो कि आगे हज जाके फोटो में खींच लें। भिखारियों को मत भेजा करो। इससे आपको क्या समझ आता है? थोड़ा तो आगे बढ़िए, थोड़ा तो पर्सपेक्टिव अपना आगे रखिए, सोचिए कि ये देखिए सब क्यों ये बोला आप जा रहा है। लोगों को कंजेस्टेड पहले माइंड से आप इंडिया निकलना को पड़ेगा। ब्लेम करते थे, अब तो आप लोगों ओआईसी को कंट्रीज भी ये सब दुनिया कह के रही है। तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। आपको अब ये दहशतगर्दी की जबान बंद करनी पड़ेगी, दूसरे मुल्कों के सरजमीन में मुदाखलत बंद करनी पड़ेगी। ये दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब आवाजें उठ रही हैं। अब अमेरिका आपको मुदाखलत टेररिस्ट हम कह रहा थोड़ी है, करते हैं, अब कनाडा मुदाखलत आपको तो टेररिस्ट कह रहा है, यहाँ वहां अब से देखिए, दुनिया आपको टेररिस्ट मुदाखलत कह हम रही भी है। कहते हैं चाइना कि ने पिछले अरसे मुदाखलत बंद आपकी होनी धुलाई की चाहिए। अच्छी खासी। हम भी कहते तो हैं कि आप लोग कब मुदाखलत बंद समझेंगे? होनी चाहिए। सुनिए इरफान साहब, आपने सही मुद्दा उठाया, हम भी कहते हैं कि मुदाखलत बंद होनी चाहिए। कभी रोहिंग्या अंदर आ जाते हैं, कभी आपके यहाँ से बहुएं अंदर आ जाती हैं। हम नहीं चाहते कि मुदाखलत हो, हम खुद भी नहीं चाहते। हमने तो अदालती हम्म। कार्रवाई की बात की थी, अगर ये लोग इनोसेंट थे तो ये इनोसेंट बाइज्जत बरी हो जाते, लेकिन ये तो वहां पे मारे जा रहे हैं। इससे अच्छा नहीं होता कि वो अदालती यहाँ पे कार्रवाई फेस करते? इतना ही मेरा यानी सवाल आप है, लोग आपको नहीं लगता प्राउडली कि इनके ये लिए ये कहना ज्यादा चाहते हैं ठीक कि रहता? आप किसी भी पाकिस्तानी का नाम देंगे, इंडिया किसी भी पाकिस्तानी का नाम देगा कि हमें ये चाहिए, और अगर उसको पाकिस्तान नहीं देता क्योंकि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसको पाकिस्तान में टारगेट करवा देंगे। तो लेकिन ये तो हमने बहुत तो बड़ा सबूत क्राइम है डॉसियर भेजा और है ना, बहुत अनफॉर्चुनेट और है ये। ये आपको आप तो नहीं कह इसके ऊपर, सकते कि हमने टारगेट किया, अभी बीइंग तक कुछ ह्यूमन प्रूफ राइट नहीं हुआ है। एक्टिविस्ट और बीइंग अभी जर्नलिस्ट, तक कुछ आपको तो प्रूफ इसके ऊपर नहीं अफसोस हुआ है करना कि चाहिए आप इस ना। तरह कह रहे हो। अब कल आप किसी वहां पे जो कोई इंडियन सिटीजन कोई बिजनेस करने आया है, उसको जेल में डाल दोगे, कहोगे कि ये जो है रॉ का था और इसने मारा इन सबको, तो ये नहीं चलेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अभी तक कुलभूषण यादव प्रूफ के खिलाफ कोई प्रूफ प्रूफ है ना आपने नहीं हमारे दिया, पास, लेकिन तो प्रूफ ही इसके है, खिलाफ हम तो हमने प्रूफ दे डॉसियर रहे हैं दिया ना, है दुनिया को आपको, दे रहे हैं। लेकिन आप नहीं मान रहे। बहरहाल ये चर्चा तो इसी तरह चलती रहेगी। मुझे अपने जवाब अभी तक मिले नहीं इरफान साहब, लेकिन आपसे बात आपने करके मैं बहुत आपको एक अच्छा बात लगा। बताता हूँ, बड़ी जरूरी बात। आप जो ही ये प्रोग्राम आप बंद करती हैं ना, पहली फुर्सत में आपने लिखना है डाई चाल, गूगल में DHAICHAAL, श्योर।
उसका ट्रेलर आई आएगा होप और कि आज मेरे फिल्म रिलीज व्यूअर्स हो भी रही है। सुन रहे हैं, हम देख लेते हैं ये सारे हमारी सारी मूवीज देखते हैं बेचारे पाकिस्तानी, तो हमें भी इनकी आर्ट को, इनके हाँ, कंटेंट आप को देखना देखें चाहिए, ताकि जरा आप देख लोगों को लें पता चले कि कि इन्होंने सच क्या बनाया है। क्या है, ढाई चाल कि मैं सच तो क्या खुद है, आपको देखूंगी सच का पता ताकि चले। मैं इस पर कमेंट आप कर सकूं कश्मीर जम से है के। ना खुद, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ज्यादा टाइम एंड है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप मुझे जी। बताएं, जो कश्मीर फाइल इंडिया ने बनाई, इससे हम्म। बड़ा झूठ दुनिया में कहीं हो सकता है? इससे बड़ा लतीफा कभी हो सकता है दुनिया में? और आप लोग कहते हैं जी पंडित चाहते थे कि वहां इंडियंस आए और ये सारा काम हो, और मतलब जो अजीबोगरीब एक सिनेरियो बनाया देखिए उन्होंने। झूठ हालांकि एक्चुअली वो कश्मीर था, की तारीख झूठ में, एक्चुअली वो था कश्मीर की जो तारीख में पहले बताया गया था। मेरी कभी बात सुनिए, पंडितों मेरी को बात सुनिए। कश्मीरियों ने नहीं मारा। जी जी, मेरी बात सुनिए। झूठ वो था जो पहले बताया जाता था कि गवर्नर जगमोहन की वजह से सब कुछ हुआ। दरअसल वो हम्म। झूठ था, और उस झूठ से पर्दा हटाने के लिए ये मूवी बनाई गई थी। इसमें जो कैरेक्टर्स के नाम है वो फिक्शनल है। इसमें एक ही कैरेक्टर को विलन बनाया है, जबकि बहुत सारे थे। ठीक है ना, हम्म। बिट्टा कराटे भी था, और यासीन मलिक भी था, जिन्होंने जुल्म ढाए थे कश्मीरी पंडितों पे। अगर जुल्म उन्होंने नहीं कोई ढाए जुल्म नहीं होते तो ढाया वो वहां से निकलते नहीं, वो अपना कश्मीरी घर पंडितों को छोड़कर जो मारा निकलते गया नहीं। था, और ये दैट वाज पहली बार नहीं, 7 प्रॉपरली एक्सोडसेस हुए हैं प्लान्ड कश्मीरी ऑपरेशन ऑफ पंडित रॉ। के, आपको ये चीज पंडितों समझनी को होगी। मारा गया था रॉ की हदायत पे। रॉ ने ये सारा काम किया था कि आप भी कश्मीरी हैं और मेरा देखिए भी अगर ताल्लुक आप आजाद इस तरह कश्मीर से है। बात मैं जानता हूँ करेंगे तो चीजों को। अजीब कोई लगेगा। इसके मैं अंदर मानती हूँ, मैं यासीन एक ही मलिक का चीज रोल नहीं मूवी में, था। देखिए एज अ कश्मीरी मैं एक ही चीज झूठ मानती हूँ इस मूवी की, एक ही चीज, वो ये है कि कश्मीरी मुसलमान खुश था कि जब कश्मीरी पंडित निकले वहां से। बिल्कुल नहीं, कश्मीरी मुसलमान एग्जैक्टली, उतना ही कश्मीरी दुखी था, और मुसलमान कई खुश नहीं था। कश्मीरी मुसलमान भी निकले उस दहशतगर्दी की वजह से, कई कश्मीरी मुसलमान भी कश्मीर से निकले हैं, ये मैं आपको लेकिन बता वो दूं। टेररिज्म नहीं है लेकिन जो कश्मीर में, पीछे जो रह गए, भी हो रहा है मैं ना आपको ये भी बता ऑक्युपाइड दूं, जो कश्मीर में। बेचारे पीछे रह गए, जो पीछे रह देखिए गए, देखिए, उन्होंने एक अपने चीज आपको कश्मीरी समझनी पंडित चाहिए, भाइयों आप के पढ़ी घर लिखी हैं उसी माशाल्लाह। तरह बचा के रखे हैं, इस आपको उम्मीद अगर से, इस सांस वहां में कि कोई वो सही वापस बात नहीं आएंगे। बताता तो मेरा ये फर्ज है मैं आपको सच्चाई सही है। बात बताऊं। जी। आप एक जरूरी बात सुने कि आप कश्मीरी हैं। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनली, कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। यूनाइटेड जी, नेशन के चार्टर पे मौजूद है, रेजोल्यूशंस मकबूजा पास हुई कश्मीर हुई यानी हैं। पीओके, और वहां आप पीओके एक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, फ्रीडम वार चल रही है। बिल्कुल, वो वहां बिल्कुल, फ्रीडम वार चल रही है, वो बिल्कुल हरगिज पीओके में फ्रीडम टेररिज्म बात नहीं। चल रही है, पीओके की बात तो इंडिया से जुड़ने की भी चल रही है। वो जी। कभी हरगिज टेररिज्म नहीं है। और वहां जी। जो अगर कश्मीरी बंदूक उठाता है, कश्मीरी, मैं ये नहीं कहता कोई पाकिस्तान से जाए या अफगानिस्तान से जाए, लेकिन अगर कश्मीरी बंदूक उठाता है तो वो लेजिटिमेट है, वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है, उसको आप कभी टेररिस्ट नहीं कह सकते। यासीन मलिक दहशतगर्द नहीं है, जावेद मीर दहशतगर्द नहीं था, बिटा कराटे दहशतगर्द नहीं है, कोई और दहशतगर्द नहीं है। दे पैसे ऑल जो आर दे फ्रीडम रहे थे फाइटर्स। उनको, और वो पैसे जो अपनी दे मुल्क रहे की थे उनको, आजादी की वो जंग कौन लड़ थे? रहे हैं। वो कश्मीरी थे हर क्या? उस शख्स को जो इंसान जो दोस्त है, जो ब्रेन आजादी वॉशिंग पसंद कर है, रहे थे वो वो कौन थे? वो कश्मीरी थे हक है क्या? उसके साथ, उनके साथ खड़ा जो रहना जो चाहिए। दिमाग खराब कर और रहे आई थे, बिलीव कि कश्मीर एक दिन आजाद जो होगा भड़का इंशाल्लाह। रहे थे, वो कौन थे? बेनजीर भुट्टो कौन थी? वो कश्मीरी थी क्या? भड़काने वाले, पैसे देने वाले कौन थे? आज पैसे बेनजीर बंद भुट्टो हो का गए, क्या आज लेना आपको देना कोई इस पूरे दहशतगर्दी खेल दिख में? रही मैं है? तो मकबूजा कश्मीर पैसे की बंद बात हो कर गए रहा हूँ। ना, आप पैसे बेनजीर की बंद हो बात गए कर रही ना। हैं। बेनजीर आईएसआई कब से आई अनबन श्रीनगर? पैसे, क्योंकि आईएसआई खुद भिखारी हो गया है, तो पैसे बंद हो गए ना। तो अब आपको कोई दहशतगर्दी दिख रही है? आपको देखें कश्मीर में कोई इस वक्त दहशतगर्दी जो दिख रही है? आपसे इस देखिए वक्त जो जिसको, ये ऐसे सवाल लोग हो रहा है उत्तर उनकी प्रदेश में तरफ भी से, है, ऐसे तो लोग, ग्रे मेरी बात लिस्ट सुनिए में इरफान जी, आपका नाम ऐसे आने लोग वाला है उत्तर इस वक्त। प्रदेश में भी हैं जिनको अगर आप पैसे देके बोलो कट्टा उठा और किसी को मार, वो मार देंगे। ऐसे लोग जो पैसों पे चलते हैं ना, वो हर जगह होते हैं। आपके पाकिस्तान में तो हमसे ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे कश्मीरी मिलके कोई तहरीक लड़ रहे हैं आजादी की। लेकिन पीओके में जो हो रहा है उस पर आप जरा ध्यान दें, क्योंकि वो तो आप पीओके आजादी आप छोड़ी, वो जिसको इंडिया कहते से हैं जुड़ने की वो एक बात हो रही है आजाद अब। सरजमीन है, उसको आजाद कश्मीर कहा करें आजाद, काइंडली। अच्छा, वो आजाद कश्मीर कोई है और वहां चुनाव नहीं लोग लड़ सकता आजादी जब से तक वो सांस लेते बॉन्ड हैं। नहीं वहां ये साइन नहीं होता करता है कि कि वो सुबह उठे पाकिस्तान का तो वफादार 9 लाख नहीं है। फौज सरों पे चढ़ी हो। वहां किसी खातून के साथ कौन सी रेप नहीं होता, वहां कोई फौज, 16 9 लाख साल बच्चा फौज, जेल नहीं किसकी जाता। कौन सी रास्ता के? आजाद आप कह कश्मीर रहे है, हैं सारे कश्मीर में प्रॉपरली है। अ पीसफुल लैंड। अच्छा ये कहिए, जो कश्मीरी फौज ज्वाइन करता है बॉर्डर्स को, उसको क्या अब हम निकाल दे फौज में से, ताकि आप 9 लाख फौज, 9 लाख फौज ना कहें? नहीं, जो देखिए कश्मीरी, कश्मीर जो में, जो मकबूजा कश्मीरी, जो कश्मीर जो में फौज कोई में आदमी सबसे इंडियन फौज से कश्मीरी मोहब्बत नहीं नौजवान है, करता। अब उनको देयर निकाल इज दें नो हम फौज में वन से। इन कश्मीर। क्या नो वन इन कश्मीर? आपको कोई पता है हर कोई साल कश्मीरी नहीं है, कोई 50,000 कश्मीरी करके इंडियन फौज में फौज जाना और पसंद नहीं सीआरपीएफ करता। की गिनती मुझे कम होती बताएं, जा रही मुझे है बताएं, सुने 2021 से। सुने सुने। आप ये सब लेट्स बोलते क्यों लेट्स नहीं? इतना कंपेयर, लेट्स मिसइन्फॉर्म। कंपेयर। इस पे कंपैरिजन करते हैं। बताएं मुझे, कितने किस पे? कितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं इंडियन आर्मी में मकबूजा कश्मीर के? बताएं मुझे। मकबूजा कश्मीर आपके पास है, पहले आप ये बताइए कि बॉन्ड नहीं साइन करना होता है वहां पे चुनाव लड़ने से आप पहले कि मुझे भाई हम बताएं वफादार हैं श्रीनगर के पाकिस्तान के, कितने लेफ्टिनेंट हम जनरल इंडियन आर्मी वफादार हैं में बैठे हैं? पाकिस्तान बताएं के। जब मुझे। भी वहां पर इलेक्शन कितने होता मेजर है, जनरल बंदूक बैठे बरदार हैं? हो जाते हैं, वोटिंग बूथ्स पे कितने क्या होता ब्रिगेडियर्स है वहां बैठे हैं? पे? मुझे आप बताएं उस आप। बात कैसे कह सकते हैं?
आप प्लीज उसको आप आजाद इस कैसे पॉइंट कह पे सकते आए, हैं? आप हमारा पॉइंट पे आए। कश्मीर कितना आप आजाद है ये बताएं G20 कितने में दुनिया कितने ने देख आपने, लिया। आप कह अब रही है ना कि G20 फौज के में जाना बाद चाहते हैं। इरफान साहब, G20 के बाद अब कुछ हमें बोलने के लिए रहा नहीं। आप बताइए देखिए ये कैसा पीओके को कब G20 था, आजाद करना है? ये कैसा G20 था, ये पी- कितना बड़ा मजाक था दुनिया के साथ कि हाँ, तो वो आपने मजाक पूरे पूरी खित्ते दुनिया को ने फौजी किया, छावनी अच्छे बना से के, किया, खाया पूरी पिया, पूरी कश्मीर में पूरा घूमे फौजी फिरे और छावनी चले बना गए। के, सुने देखिए, सुने मेरी हाँ, बात सुने, 9 लाख फौज, पैरामिलिट्री ट्रूप्स, बीएसएफ, इंडियन 9 इंटेलिजेंस लाख एहलकार लोग मिला के वहां पर 15 लाख गए लोग और लगा के, G20 वालों ने, काइंडली आप 15 कह रहे लाख हैं कि लोग दिखे लगा नहीं। के आपने अच्छा, G20 करवा G20 दिया, में जितने और लोग आए आप थे खुश उन हो रहे हैं कि जी हमने किया। उन लोगों और को दिखे ही G20 नहीं। में तो बाइकाट किया, आपके कितने मुल्क तो आए नहीं, वो तो एक फ्लॉप G20 था। दुनिया ने आपको अच्छा, कौन मैसेज से दिया मुल्क कि नहीं आए? कश्मीर आपका नहीं जितने है, आए, चलिए कश्मीर जितने इज आए उन्होंने, डिस्प्यूटेड टेरिटरी और उसका फैसला होना है, आप वहां वो G20 नहीं करवा सकते। जो आए हैं उन्होंने 9 लाख फौज नहीं देखी, उनको दिखे ही नहीं 9 लाख फौज। इनविजिबल फौज है देखिए क्या? एक मिलिट्राइज जोन था, कर्फ्यू लगा के, लोगों को घरों किसने में बंद बोला कि करके, डरा वो भी के आए? धमका क्या के, किसी ने भी ऐसा लोगों को स्टेटमेंट गायब दिया करके, कि इनको हमने वहां पे कर्फ्यू डिसअपियरेंस देखा? करके, अगर आपने जितने भी काफिर लोग कराया आए, है तो उसको उस सुनिए पे मेरी आप बात, जितने भी क्यों लोग खुश हो आए, रहे हैं? अच्छा जितने भी लोग आए, जितने भी फॉरेनर्स आए, क्या उन्होंने जाके ये स्टेटमेंट दी कि हमने वहां पे 9 लाख फौज देखी, वहां पे मिलिटराइज जोन है? किसी ने ये बोला? किसी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि G20 कोई बहुत बड़ा आप एक्नॉलेजमेंट बताइए, नहीं किया, एक आप मुझे बंदे की बताइए बात किसने बताइए की। जिसने अप्रिशिएट नहीं किया। बताइए कोई नाम। खैर, आप सोच कर बता देना, कोई बात नहीं। आप बता दें किसने अप्रिशिएट किया, किसके आपके हर पास किसी ने, बता दें मुझे। चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो कनाडा के हो, चाहे वो अमेरिका, जो भी वहां पर आए थे, एक एक ने बोला कि ये शानदार इवेंट रहा। और वो सिर्फ इवेंट में जाके नहीं आए, वो वहां घूमे फिरे भी। और मैं हैरान हूं कि उनको कोई मिलिट्री फोर्स नहीं दिखा, आपको वहां बैठकर दिख रहा है।